राधे राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कष्टों से मुक्ति में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक का जो समय है वो कैसा रहने वाला है। ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, क्या फल उनको देंगे, मार्गी हैं, वक्री हैं, किस तरह से आपका ये राशिफल रहने वाला है, वो सब बातें इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। मित्रों, अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स में अवश्य पूछिए, क्योंकि ये वन वे कन्वर्सेशन सही नहीं होता कि मैं ही बोले जा रहा हूँ, आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ समाधान प्राप्त करना होता है या कुछ प्रश्न पूछने होते हैं तो आप कृपया कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और सभी को स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे नए श्रोतागण भी होते हैं, नए दर्शक भी होते हैं, तो बार बार मुझे ये बात बतानी पड़ती है कि ये जो गणना की जाती है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं की जाती है, ये सामुदायिक रूप से की जाती है। अगर 10,000 व्यक्तियों की वृषभ राशि है तो सभी को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाई जाती है, राशि की गणना की जाती है। किसी व्यक्ति विशेष को अगर अपनी कुंडली की जानकारी लेनी है या कुंडली पर अपनी पर विश्लेषण कराना है तो कृपया अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज कमेंट्स में आप अवश्य लिखें। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि प्रभु की इतनी कृपा है, माँ सरस्वती की इतनी कृपा है कि कमेंट्स मिलते हैं कि हमारे ऊपर ये 100% भविष्यवाणी जो आप करते हैं गुरुजी, वो सत्य बैठती है। इसमें तो मैं प्रभु की कृपा कहूँगा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद कहूँगा कि मेरी वाणी आप लोगों के जीवन में सत्यता दर्शाती है। मैं ये दावा कभी नहीं करता कि जो मैं यहाँ पर बताता हूँ वो सभी लोगों पर 100% सत्य बैठेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो गणना की जाती है वो सार्वभौमिक रूप से की जाती है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो वृषभ राशि वालों को बताना चाहूँगा कि इस सप्ताह में फिजूल खर्च बढ़ेंगे। जी हाँ, वृषभ राशि वालों, आपको यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस सप्ताह में आप फिजूल खर्च ना करें। अगर आपको कुछ खरीदारी भी करनी है तो उसको आप डिले कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति मेरे पास आता है, ये थी मार्च की बात थी, 29 मार्च को आया था मेरे पास में, मेरे को याद है डेट भी। तो उसने पूछा कि आप बताइए मेरे कुंडली देख करके कि क्या चल रहा है। तो मैंने उसको बताया कि भाई मार्च चल रहा है और अप्रैल लगने वाला है। अप्रैल में पूरे महीने में तुम्हें बहुत ही सोच समझ कर खरीदारी करनी होगी। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, और वो चला गया। लेकिन क्या होता है, इत्तेफाक से उसका जो मोबाइल होता है वो कहीं गुम हो गया, जबकि उसको सावधानी बताई थी कि आपको अपनी जो वस्तुएं हैं उन पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि समय ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन वो गुम हो गया। तो बिना मोबाइल के काम कैसे चले, है ना। आजकल तो हर व्यक्ति को मोबाइल की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे मैसेज हैं, ओटीपी हैं, कोई भी चीज़ है तो मोबाइल तो खरीदना उसको ज़रूरी बन गया। उसका फ़ोन आता है किसी के और के फ़ोन से कि जी ऐसे मेरा फ़ोन गुम हो गया, तो आपने बताया कि ख़रीदारी नहीं करनी है। तो फिर मैंने उसको कुछ रेमेडीज बताई कि इन रेमेडीज को अगर आप यूज करते हैं तो आप परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि तीसरे दिन उसका मोबाइल फिर गिर गया, और गिरकर उसका जो स्क्रीन गार्ड लगा हुआ होता है ना, वो टूट गया उसका। तो व्यक्ति आता है मेरे पास में और बताता है कि मैंने मोबाइल लिया और आज 3 दिन हुए, इसका ऊपर का स्क्रीन गार्ड जो है टूट गया। लेकिन प्रभु की कृपा से उसकी जो स्क्रीन थी वो बच गई थी, यानी कि 150 रुपये जो भी स्क्रीन गार्ड आता है उतना का उसका नुकसान हुआ, क्योंकि उसका समय उस समय पे ठीक नहीं चल रहा था। वो जानकारी भी दी गई थी, लेकिन हो सकता है रेमेडी जो उसको बताई, जो उसको उपाय बताए, उसको करने से
उसका जो फ़ोन था उसकी स्क्रीन बच गई और सिर्फ स्क्रीन गार्ड का ही नुकसान हुआ। खैर चलिए, मैं आपको यहाँ पर यही सलाह देना चाहूँगा वृषभ राशि वालों, अगर आपको कोई ज़रूरी ही वस्तु खरीदनी है तो ये आप खरीदिए, अन्यथा यह सप्ताह खरीदारी के दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति देखते हुए लाभ का नहीं है। इस सप्ताह में आपको खरीदारी करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। ठीक है जी। दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में वृषभ राशि वालों के नए नए विचार उनके मन में आएंगे, नया विचार बनेगा, नई नई प्लानिंग बनेंगी और वो प्लानिंग अच्छी रहेंगी उनकी कि मेरे को ये कार्य करना चाहिए या इस कार्य को इस तरह से करना चाहिए या अपने व्यवसाय में मेरे को इस तरह से चेंजिंग लानी चाहिए। तो इस तरह की योजनाओं के भी योग वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पर बन रहे हैं। तीसरी चीज, वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह में कुछ चिंतित भी देखा जाएगा। उनके मन में अननेसेसरी अनावश्यक चिंताएं बनी रहेंगी। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर एग्जाम देने जा रहा है तो कि मैं फेल ना हो जाऊं, एग्जाम गलत ना हो जाए, हालांकि उसका रिजल्ट सही आता है लेकिन फिर भी एक चिंता जो बनी रहती है वो भाव यहाँ पर बन रहे हैं। तो आप फिजूल की चिंता रहेंगी, उन चिंताओं से बचें वृषभ राशि वालों। स्वास्थ्य की बात करता हूँ तो स्वास्थ्य वृषभ राशि वालों का यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। इम्यूनिटी सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, पेट आपका अच्छा रहेगा और इसी के साथ जो नेत्र और त्वचा उसकी भी कोई बीमारी यहाँ पर नहीं बन रही है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। परिवार में अगर आपके में कोई मतभेद चल रहा है, अनबन चल रही है, तो इस सप्ताह में सुधार होने की संभावना बन रही है। आपको अपने परिवार के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने की आवश्यकता रहेगी और वहीं पर मेल जोल आज आपको बताना चाहूँगा इस सप्ताह में आपके परिवार में देखा जाएगा। वहीं आपको जो विवाह योग्य व्यक्ति हैं उनके विवाह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं और जो महिलाएं हैं महिलाओं के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। नए नए व्यंजनों के बनाने की यहाँ पर संभावना दिख रही है। आप इस सप्ताह में नई नई डिशेस अपनी किचन में बनाएंगी और अपने परिवार को खुश रखने का प्रयास करेंगी। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो वृषभ राशि वालों के स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह मौज मस्ती का रहने वाला है। इस सप्ताह में स्टूडेंट्स मेहनत कम करते हुए दिख रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगा कि थोड़ा सा मौज मस्ती को कम कीजिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जो आपके लिए हितकर रहेगा, अच्छा रहेगा। तभी आप एग्जाम में उत्तीर्ण हो पाएंगे, है ना। और जो आपके बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य की आपको देख रेख करने की आवश्यकता भी इस सप्ताह दिख रही है। उनका इम्यूनिटी सिस्टम बुजुर्गों का, जो वृषभ राशि वालों के बुजुर्ग हैं उनका कुछ कम ठीक नजर आ रहा है, यानी कि बिगड़ता हुआ दिख रहा है। तो आपको अपने बुजुर्गों का ख्याल में रखने की आवश्यकता इस सप्ताह में रहेगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए उपाय बताना चाहूँगा कि आप अगर शंकर भगवान को मनाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और शिव आराधना करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं, शिव आरती करते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए और भी अच्छा हो सकता है। ओवरऑल आपके लिए इस सप्ताह में शुभ अंक जो रहेगा वो रहेगा लकी नंबर 9। तो ओवरऑल आपके लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। मेहनत कीजिए और उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।